हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न रखा, वो ये कि जो गुरुदेव का गोचर अब भरणी नक्षत्र में होने जा रहा है, इसके प्रभाव को किस रूप से देखा जाए। सबसे पहली कंडीशन, अगर जीवन के अंदर गुरु की दशाएं चल रही हैं तो ये प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हद तक देखने को मिलेगा। अगर दशा नहीं चल रही है तो ये जो प्रभाव है ये बहुत हद तक कंट्रोल या लिमिट हो जाएंगे। दशाएं महादशा भी हो सकती है, अंतरदशा भी हो सकती है, प्रत्यंतर भी हो सकती है और कुछ इसके निचले स्तरों तक ये दशाएं जा सकती है। 6 लेवल्स होते हैं दशाओं के। तो अगर बड़े लेवल पे यानी कि महादशा के लेवल पे है तो प्रभाव की अवधि ज़्यादा होती है। अंतरदशा से अगर हम बात करें तो प्रभाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है और फिर प्रत्यंतर होगा तो समय अवधि कम होती जाएगी, चीज़ें महसूस होती रहेंगी। ठीक है, अब सभी लग्नों को लेकर अगर इसको बनाना है तो थोड़ा सा क्या करते हैं, वीडियो को छोटा रखते हुए सभी लग्नों के बारे में धीरे धीरे करके चीज़ों को बताना शुरू करेंगे। इस श्रृंखला में आज जो चर्चा कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ अगर गुरुदेव को देखा जाए भरणी नक्षत्र में, किसके लिए, मेष लगन के लिए। इसी तरीके से कल वृषभ और आगे करके बाकी लग्नों पे चर्चा करूँगा। ये इसलिए ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि गुरुदेव का खुद का जो डोमेन है अलग अलग लग्नों में वो काफ़ी हद तक बदल जाता है। जैसे कि अगर हम मेष लगन की बात कर रहे हैं तो इस समय अवधि में गुरुदेव जो है वो यहाँ पर बैठे हैं लगन के अंदर। अब देखिए, फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर हो तो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल होती है। इस कारण से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जिन भी लोगों का लगन 1 नंबर से मेष एरीज असेंडेंट होता है वहाँ पे उनके लिए एक तरह से किस्मत का स्वामी और दूसरी तरफ से खर्चों का, चिंताओं का स्वामी जो है वो लगन में बैठा है और दिशा बली होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को किस्मत का साथ भी मिल रहा है तो बेफिजूल की चुनौतियाँ, चिंताएं, टेंशन भी मिल रही हैं। ये तो भाव में बैठने के कारण, क्योंकि ग्रह दिशा बली है, इस कारण ये चीज़ें नेचुरली हो रही हैं। इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि लाइफ के अंदर फादर का जो फैक्टर है, 9th हाउस का फैक्टर है, वो भी बढ़ा हुआ। 12th हाउस में चैरिटी या खर्चे या रात की नींदों में डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं। ठीक, अब अगर इस गुरु को हम नक्षत्र के हिसाब से लेने की कोशिश करें तो पहले ये केतु देव के नक्षत्र में थे, अब शुक्र के नक्षत्र में चले गए। भरणी नक्षत्र में जब गुरुदेव आए हैं तो अब उसका एक कनेक्शन शुक्र से है। यानी कि अगर व्यक्ति 1 नंबर मेष लगन से बिलोंग करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न होगी वो गुरु का संबंध भरणी के साथ होने से, यानी जुपिटर इनडायरेक्टली कनेक्ट है नक्षत्र के लेवल पे वीनस से, नक्षत्र के लेवल पे वीनस से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब अब जो आपके लाइफ के अंदर रिजल्ट्स हैं, अगर दशाएं अच्छी काम करती हुई नजर आ रही हैं तो जीवन के अंदर लंबी यात्राएं, विवाह, लोगों के साथ साझेदारी और संचित धन, फैमिली, सेविंग्स से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर ये कार्य करने की कोशिश करेगा। ठीक, ये फैक्टर समझ में आया कि पहली चीज़, ग्रह जो है वो इस पर्टिकुलर लगन कुंडली में कारक है क्योंकि वो 9th हाउस लॉर्ड है तो अच्छा करने की कोशिश करेगा, पहली बात। लेकिन 12वें का स्वामी है जहाँ पे वो तटस्थ भी होगा, ऐसे स्थिति में चिंताएं, खर्चे भी देने की ताकत रखता है। दूसरा, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र से गोचर करेगा तो शुक्र की राशियाँ इस कुंडली में दूसरे और सप्तम में आती हैं। ऐसे स्थिति में गुरु का ये प्रभाव जीवन में वैवाहिक जीवन, साझेदारी, लंबी यात्राएं जो कि 7th हाउस से आती हैं, या फिर फैमिली, सेविंग्स, संचित धन, इनको प्रभाव में लेकर चलेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो ये गोचर अवधि जो है इसे कुछ अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन यदि दशाओं के अंदर शुक्र का प्रभाव है, नेचुरली शुक्र का प्रभाव है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा स्वास्थ्य के प्रति, रोग और चोट के प्रति। क्यों? क्योंकि ये दोनों भाव मारक स्थानों में माने जाते हैं। ऐसे में जब तक शुक्र या आयु का कारक शनि बीच में ना आ जाए तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगर शुक्र दशा प्रभाव दिखाता है तो उस समय शुक्र की दशा की वजह से रोग या चोट होने की संभावनाएं रह सकती है। उन लोगों को सावधान रहना है जिनका मेष लगन में शुक्र की दशाएं निचले स्तरों पे चल रही हों। इसके बाद अब यहाँ पे बैठ के जो गुरुदेव हैं इस नक्षत्र में बैठेंगे तो भी वो 4 अलग अलग टुकड़ों में काम करेंगे। शुरुआत में अगर हम बात करें तो इसका प्रभाव आएगा आपका सिंह के ऊपर, फिर एक प्रभाव आएगा इसका कन्या के ऊपर, फिर एक प्रभाव आएगा इसका तुला के ऊपर और एक प्रभाव आएगा इसका वृश्चिक के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जो इनका पूरा कालखंड रहेगा उसको अगर मैं 4 हिस्से में तोड़ देता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि गुरुदेव का शुरुआत में शुक्र के नक्षत्र से होने वाला गोचर या तो आपके लाइफ के अंदर आपको किसी तरीके की उन्नति, क्योंकि पंचम को जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है, तो शुरुआत का समय कुछ लोगों के लिए प्रेम, कुछ लोगों के लिए विद्या, कुछ लोगों के लिए संतान और कुछ लोगों के लिए पोस्ट एंड पोजीशन को हासिल कराने वाला हो सकता है। पहली चीज़, दशाएं ध्यान से देखिएगा। दशा यदि अच्छी चल रही है तो ग्रह इस नक्षत्र के अंदर शुभ फल कर सकता है कारक होने के कारण, और फिर पंचम के साथ उसका संबंध होगा जब हम बात करेंगे नवांश में। तो नवांश में पंचम से संबंध होने के कारण ग्रह यहाँ बैठ के पंचम पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, ज्ञान को बढ़ा सकता है। गुरु कारक भी होता है संतान का, तो संतान संबंधित चीज़ों में भी किसी प्रकार के रिजल्ट्स कर सकता है शुरुआत के समय में। आगे जब ये गोचर थोड़ा आगे बढ़ेगा तब इसका जो संबंध है वो आ जाएगा छठे से, और ऐसे स्थिति में यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नौकरी के अंदर पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकते हैं, लेकिन रोग चोट के भाव होने के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा सेकंड और सेवंथ, ये सेकंड और ये सेवंथ दोनों मारक स्थानों में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे रोग या चोट की वजह से कहीं पर भी अस्पताल न जाना पड़े, इसमें हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। पॉजिटिव सर्विस वाला साइड होता है, जब 6th हाउस का जॉब का साइड होता है, उसके लिए उन्नति के अवसर प्रदान करने की कोशिश करेगा। भाग्य का स्वामी है, जब छठे से संबंध देगा तो नौकरी में किस्मत दे सकता है, लेकिन साथ साथ किस्मत में संघर्ष भी हो सकता है कुछ अवधि के लिए, जब गुरु का गोचर इस तरीके से होगा। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? मेष लगन के लिए। इसके बाद जब अगला इसमें मूवमेंट होंगी तो जब तीसरा नक्षत्र आएगा वो शुक्र का नक्षत्र बन जाएगा और 7 नंबर की राशि में नक्षत्र गोचर होगा। उस समय अवधि में गुरु का सीधा सीधा प्रभाव सप्तम की तरफ है। ऐसे में वैवाहिक जीवन, लंबी यात्राएं, साझेदारियों जैसे कर्म भी होने मुमकिन हो सकते हैं। कंडीशन वही, गुरु की दशा जीवन में चल रही हो तब। ठीक, इसके बाद जो इसका लास्ट फेज रहेगा वो होगा कहाँ से? 8 नंबर से, जो कि अष्टम को दर्शाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक चुनौती, थोड़ा सा एक अकेलापन, या फिर जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनके साथ क्या हो सकता है? ससुराल पक्ष वाली चीज़ों के साथ जुड़ के कार्य हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में देखूं तो अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर रिसर्च और बदलाव के अंदर किस्मत आपको सपोर्ट करती नजर आएगी। किसी प्रकार की कुछ नई चीज़ों को सीखना, गुप्त विद्याओं को सीखना, ऐसे अवधि के लिए जो गुरु का भरणी के अंदर आखिरी चरण में गोचर होगा वो समर्थन देता नजर आएगा। दूसरे तरफ से देखा जाए तो जब गुरु का गोचर भरणी में आखिरी स्तर पे हो रहा होगा, लास्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स के अंतराल में जब हो रहा होगा, उस समय अवधि में थोड़ा सा सावधानी आवश्यक है। किसके लिए? पिता के स्वास्थ्य के लिए। बाकी ओवरऑल कंडीशन में बात करें, पंचम और सप्तम से होने वाले जो इसके प्रभाव हैं वो जीवन के अंदर बेहतरी को दिखाते हैं। छठे से होने वाला प्रभाव आपके व्यावसायिक जीवन में उन्नति को प्रदान करने की कोशिश करता नजर आएगा, लेकिन जो अष्टम का एक छोटा सा टुकड़ा रहेगा, 4 हिस्से हमने बांटे हैं, तो उसका जो छोटा सा एक अष्टम का टुकड़ा रहेगा वहाँ थोड़ा सा आपको जीवन में नेचुरल बदलाव या एकांतवास सा महसूस हो सकता है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि पूरे का पूरा जो गोचर प्रभाव है उसमें
आपकी किस्मत कहीं ना कहीं ड्राइव हो रही है, ड्रिवन हो रही है शुक्र के द्वारा। और शुक्र क्योंकि इस कुंडली में सेकंड और सेवंथ लॉर्ड है, तो साझेदारी और सेविंग्स, फैमिली, इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आपकी किस्मत ऊपर की तरफ उठ रही है। और उसका जो प्रभाव आता हुआ नज़र आ रहा है वो आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा को हासिल करना, प्रेम को हासिल करना, विद्या को, संतान को हासिल करने की तरफ बढ़ा सकता है। आयु खंड को ध्यान रखिएगा अपने। दूसरा, थोड़ी सी मुश्किलों को देते हुए भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स में, संघर्ष में जीत दिला सकता है। तीसरा, साझेदारी वैवाहिक जीवन और लंबी यात्राओं के अंदर आपको मददगार साबित हो सकता है। और जब इसका अंतिम चरण होगा जाते जाते, उस समय जाने से पहले ध्यान रखिएगा, इस राशि से जब निकलेगा तो आखिरी में कृतिका नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र में जाएगा तब तो वो भाग्य बना देगा। तो जब ये पूरा नक्षत्र क्रॉस करके जाएगा तब उसका एक तरफा सपोर्ट आपकी किस्मत पे चला जाएगा। अभी की अवधि में जब वो लास्ट भरणी नक्षत्र के आखिरी स्तर पे रहेगा, उतने समय में कुछ नेचुरल चीज़ें आपके जीवन में बदलाव के लिए आपको फोर्स करती नज़र आ सकती हैं, जो आगे जाके यानी कुछ समय अंतराल के बाद में जीवन में कोई बड़े परिवर्तन को, आपके भाग्य को खोलती हुई नज़र आ सकती हैं। तो ओवरऑल जुपिटर का भरणी नक्षत्र से गोचर अगर देखा जाए तो मेष लगन के जातक जातिकाओं के लिए हम कह सकते हैं 70% तक अच्छे फल देने की स्थिति रखता है, क्योंकि 12वें का स्वामी है तो चिंताएं जो देगा उसको हम 30% तक मान के चल सकते हैं। धन्यवाद।